नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी राजपाल चौधरी स्वागत करता हूं सभी नौजवान और विद्वान साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें। साथियों, आप सभी को पता है नगर पालिका जो सफाई कर्मी की अपनी भर्ती है, इस भर्ती में कल आपका एक बहुत ही बड़ा बदलाव किए गए हैं। भर्ती नियमों में काफी संशोधन हो चुका है। देखो, जब से भर्ती आई है तब से लेकर आज तक इस भर्ती में इतने नियमों में बदलाव हुए कि विद्यार्थी पागल हो गया है। ये क्या सिस्टम है रे? परेशान हो जाएगा कोई युवा नौकरी लगने के लिए, इतना लंबा एक एक साल का इंतजार है और अभी तक इसमें इतने बदलाव। अब देखो, दो ही आपके लिए बड़ी खबर है। एक तो आपके लिए अच्छी खबर भी है और एक बुरी खबर भी है। गुरुजी पहले अच्छी खबर सुनाओ। अच्छी खबर यह आई है आपके लिए कि आपकी आचार संहिता में भी भर्ती होगी। अरे, आचार संहिता में भर्ती रुकेगी नहीं, आप चिंतित ना हो, अप्रैल में आपकी भर्ती चलेगी। ठीक है, भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी। ये तो अच्छी खबर है ना। ये सबसे बड़ा डाउट था गुरुजी, आचार संहिता लगी, पिछली बार भर्ती आई थी तो विधानसभा के चुनाव आ गए, आचार संहिता लगी, भर्ती अटक गई। अब लोकसभा के आ गए तो आप चिंतित ना हो, भर्ती रुकेगी नहीं, भर्ती आपकी जारी रहेगी। ठीक है, ऑफिशियल न्यूज में आपके लिए लेकर आया हूं, अभी हम देखेंगे, चर्चा करेंगे उसके ऊपर। अब देखो, एक सबसे बड़ी न्यूज आपके लिए यह है, जो गुड न्यूज, बुरी खबर यह है कि 5 लाख विद्यार्थियों के फॉर्म रिजेक्ट होंगे। अरे मरवा दिया जीवड़ा। फॉर्म भरने के पैसे लिए गए 500 और 600 रुपए, आप सभी को पता है। 500-600 रुपए ले लिए फॉर्म भरने के गवर्नमेंट ने। उसके बाद उस समय जब भर्ती करवाई गई, उसमें पहले स्टार्टिंग में नियम कुछ अलग थे और अब भर्ती में नियमों में बदलाव हो गया। तो गए हमारे तो 500-600, और 5 लाख विद्यार्थियों के रिजेक्ट होंगे। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि गवर्नमेंट को सीधा सीधा 25 करोड़ का फायदा हुआ है। भाई, हमने फॉर्म भर दिया, पहले जो भर्ती के नियम थे उसके अकॉर्डिंग हमने फॉर्म भरा। उसमें यह बताया गया था कि अनुभव प्रमाण पत्र यदि सरकारी संस्था का है या अर्ध सरकारी गैर सरकारी किसी भी संस्था का, यदि आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है 1 साल का, तो आपका फॉर्म आप भर सकते हो। चाहे आपने किसी के घर पे ही काम किया है, यदि उस घर के मुखिया ने साइन करके दिए तो भी आपका अनुभव प्रमाण पत्र है वो काम करेगा, यानी चलेगा। आपको घबराना नहीं है। लेकिन साथियों, अब गवर्नमेंट ने कुछ अलग ही नियम निकाल दिए। तो जिम्मेदार कौन है? क्या हम जिम्मेदार है या गवर्नमेंट जिम्मेदार है? तो हम तो बिल्कुल भी दोषी नहीं है। हमारे ऊपर क्या कार्रवाई होगी? आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होने वाली, क्योंकि हम इसके लिए कोर्ट में जा रहे हैं। हम कोर्ट में जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि 5 लाख विद्यार्थियों के फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं तो लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, ये युवा आपको अपनी ताकत दिखा देंगे, है ना, कि बेरोजगारों की ताकत क्या है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, हम कोर्ट में जाएंगे, याचिका दर्ज करवाएंगे। हमारे पास पहले का नोटिस है, विज्ञप्ति है, जिसमें स्पष्ट लिखा गया था कि आपने यदि किसी दुकान पर काम किया है, किसी स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग में, आसपास में कहीं पर भी काम किया है, तो आपका अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा, या ठेकेदार पर कहीं पर भी। लेकिन अब नियम बदल गए हैं। अब बोल रहे हैं कि आपके फॉर्म रिजेक्ट होंगे यदि आपने 1-2 जगह को छोड़कर कहीं पर भी काम किया है। तो हमने तो फॉर्म भरा, 500-600 रुपए लगे, गवर्नमेंट के पास पैसे आ गए 25 करोड़ इन 5 लाख युवाओं की। तो गवर्नमेंट के पास पैसे जमा हो गए। तो भाई, हमारा फॉर्म आप रिजेक्ट कर रहे हो तो हमारे पैसे वापस दो। अरे मूर्ख थोड़ी है, डेली डेली फॉर्म भरते रहेंगे। बड़ी मुश्किल से एक युवा 500-600 रुपए लेकर आता है, घर वालों से को मना के फिर फॉर्म भरता है। हमें पैसे वापस डाले गवर्नमेंट अकाउंट में, नहीं तो हम सबको शामिल करें जिसने फॉर्म भरा है, क्योंकि जिम्मेदार आप हो। भर्ती नियम आपने पहले बनाई, हमने उसके अकॉर्डिंग फॉर्म भरा था, अब जिम्मेदार आप हो, हम थोड़ी है। अब देखो नियम क्या है, थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि क्या सिस्टम हुआ है। इधर देखना, सरकार ने 5 मांगे मांग ली। वाल्मीकि समाज की सफाई कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त। सरकार ने भर्ती नियमों में संशोधन करते हुए स्पष्ट किया है कि नगर निकायों में कार्य का अनुभव पत्र लगाने पर ही आवेदन पत्र मान्य होगा। पहली बात, अस्थायी श्रमिकों को भर्ती में प्राथमिकता दी गई है। अब पहले नियम क्या था कि भर्ती भर्ती बाकी जो भर्ती है उसी के आरक्षण के आधार पर होगी। विधवा महिला है, तलाकशुदा है, जिनकी मजबूरी है, जिनकी हालत खराब है, उनको प्राथमिकता रहेगी। लेकिन अब भर्ती नियमों में प्राथमिकता उनको दी जा रही है जो पहले से अस्थायी रूप से श्रमिक कार्य कर रहे हैं, परमानेंट नहीं है, जो संविदा पर लगे हुए हैं, उनको यहाँ पर प्राथमिकता दी जा रही है। प्राइवेट फर्मों का अनुभव पत्र लगाने वाले 5 लाख सफाई कर्मी भर्ती से बाहर होंगे। फॉर्म 9 लाख भरे गए। कितने फॉर्म आए यहाँ पर देखो आप, टोटल 9 लाख फॉर्म भरे हैं 14 मार्च तक। 9 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं। 27 मार्च से 4 अप्रैल तक अनुभव प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों को बदलने की छूट दी गई है। यदि आप अपना अनुभव प्रमाण पत्र चेंज करवाना चाहते हैं या उसमें और कोई बदलाव कराना चाहते हैं, 27 से 4 अप्रैल तक आप इसमें बदलाव है वो कर सकते हैं, आपको छूट है वो दी गई है। तो साथियों, सबसे बड़ा इश्यू यही होगा कि गुरुजी मरवा दिया, अनुभव प्रमाण पत्र प्राइवेट फर्मों का लगाया और 5 लाख भर्ती से बाहर होंगे। ये क्या सिस्टम हो गया? ये तो भाई गड़बड़ हो गई ना। अरे पहले हमने भर्ती नियमों के अकॉर्डिंग फॉर्म भरा और अब ये सरकार बदल गई, नियम बदल गए इनके। अरे जितना तो आदमी है अपने कपड़े नहीं बदलता, उससे ज्यादा तो ये लोग अपने नियम बदल रहे हैं। ये ऐसे थोड़ी चलता है।
अरे ये तो बिल्कुल सरासर गलत है ना इंसान युवा के साथ में। हमारे जो हमने फॉर्म भरे हैं पैसे वापस डालो भाई, गवर्नमेंट 25 करोड़ रुपए खा के थोड़ी बैठेगी ऐसे। आचार संहिता लग गई, आपको पता है। सोशल मीडिया पर हम एक लिमिट से ही बोल सकते हैं, हम कोई भड़काऊ पोस्ट नहीं कर सकते। अभी मैंने कुछ ज्यादा कहा तो बिल्कुल चुनाव आयोग वाले तुरंत कार्रवाई करेंगे कि भाई आपने भड़काया है पब्लिक को। मेरा देखो भड़काने का अपना मकसद नहीं है कि मैं भड़काऊं ऐसा करूं, लेकिन जो वास्तविकता है वो हमारे सामने है, पूरा प्रमाणित है, हर चीज आपके सामने है। प्रमाण पत्र फर्जी मिला तो फर्म और आवेदक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी डीएलबी, कोई दिक्कत नहीं है। यदि अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी है तो आप कार्रवाई करो। यदि विद्यार्थी ने वहां काम ही नहीं किया, वहां जांच आप करवा लो, जांच में पता चलता है कि वहां युवा ने काम ही नहीं किया है, तो बिल्कुल बेझिझक होकर आप उस अनुभव प्रमाण पत्र को उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करो। यदि किसी ने प्राइवेट कहीं से बनाया है, कहीं काम किया है प्राइवेट संस्था में या किसी ने घर पे भी, तो यदि वहां पर आप जांच करते हो, जांच जांच करो, यदि सही पाया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। सही पाया जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप करो, कोई दिक्कत नहीं है हमें कार्रवाई, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सफाई कर्मियों की हड़ताल शनिवार को समाप्त हो गई है। सफाई व्यवस्था बिगड़ी देख राज्य सरकार ने दखल दिया है। आंदोलन चल रहे वाल्मीकि समाज के नेताओं को मना लिया है। सफाई कर्मचारियों की भर्ती में वाल्मीकि समाज के अभ्यर्थियों और वर्तमान में जो सफाई अस्थायी श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। जो लोग नगर निकायों में इनमें वहां पर काम कर रहे हैं उन सभी को साथियों प्राथमिकता रहेगी, ठीक है। जिन्होंने प्राइवेट फर्म अथवा दुकानों में या घरों में कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र लगाया है, ऐसे में 5 लाख आवेदक बताए जा रहे हैं जिन्होंने निगम के अधिकारियों द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र नहीं लगाए हैं, सबकी फॉर्म रिजेक्ट होंगे भाई। 5 लाख भर्ती से बाहर होंगे। निगम निकायों में सक्षम अधिकारियों व सफाई कर्मी सफाई कार्य कर चुके फर्मों के अनुभव प्रमाण पत्र पर आवेदन करने वालों को वरीयता दी जाएगी। फर्जी पाया गया यदि अनुभव प्रमाण पत्र, तो आवेदक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सूर्य 16। तो यहाँ पर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी भाई, ध्यान रखें, यदि आपने फर्जी बनाया है तो। फॉर्म गुरुजी रिजेक्ट होगा क्या, हमने तो काम, अब देखो, अब गुरुजी हमने तो कहीं सरकारी संस्था में काम नहीं किया, है ना, नगरीय निकाय में काम ही नहीं किया, हमने तो कहीं और काम किया सफाई का। यदि आपने रियल में काम किया है और फिर भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। आप कोर्ट में जा सकते हैं, हम सब जाएंगे कोर्ट में, कोई दिक्कत नहीं, हमारे फॉर्म रिजेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें अपना पैसा वापस दो जो हमने लगाया, हमारा इतना जो टाइम खराब किया आपने, वापस दो भाई, क्या दिक्कत है ना। तो ये बिल्कुल गलत है। पहले नियम कुछ और थे, उस नियम के आधार पर हमने फॉर्म भरा था, तो इसमें आप विद्यार्थी गुनेगार नहीं है। यदि विद्यार्थी ने सही काम किया है और फॉर्म भरा है आपने, तो चिंतित मत होना आप बिल्कुल 1% भी, कोई दिक्कत नहीं, हम कोर्ट में चले जाएंगे, हमारे पास प्रमाण है, प्रूफ है, सब कुछ है, उसके आधार पर हमने फॉर्म लगाया भाई, क्या दिक्कत है। तो आप चिंतित बिल्कुल भी ना हो, चिंता ना करें, आपके साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। यदि आपने बिल्कुल ही फर्जीवाड़े से फॉर्म लगा दिया है ना, खुल नहीं साइन कर लिए ऐसे ही, तो भाई आपको कोई नहीं बचा पाएगा, ठीक है। हाँ, इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहना, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है, आगे देखेंगे जो भी होगा। बाकी जो विद्यार्थी इसकी पूरी तैयारी करना चाहते हैं, मेरे से आप व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरे कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे। स्टडी एग्जाम एकेडमी का अपना टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आचार संहिता लगी है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा बोलना ठीक नहीं रहता है, तो वहाँ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जानकारी हम देते रहेंगे जो भी आएगी आगे की। और इसकी यदि आपको पूरी कोर्स भी करना है प्रैक्टिकल की या इंटरव्यू का, तो आप कर सकते हैं, अपना ऐप स्टडी एग्जाम एकेडमी डाउनलोड कर लेना, उसमें आपको इसकी ई बुक भी मिल जाएगी। चिंता ना करें, हम आपके साथ है, आपके हित में, विद्यार्थी छात्र हित में हम लगातार साथ रहेंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे। धन्यवाद।